एवरीवन, व्हाट इज अप? सो आई एम उपेन एंड ये है मेरा भाई रिदम, जिसको आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा. कुछ छोटी मोटी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे भी डाली हैं. एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग सम रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी, जिनको लोग यूज करते हैं दुनिया को डराने के लिए, भटकाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. Absolutely. अच्छा, ये इसके साथ क्यों हूं मैं? क्योंकि ये खुद एस्ट्रोलॉजर हैं. आप बताएं, थोड़ा अपने क्रेडेंशियल्स दें लोगों को, बताएं क्या क्या पढ़ चुके हैं. तो देखो, पहली बात तो मैं ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ भाई जिसने 99 रुपए की कोई वर्कशॉप करी हो 4 दिन की और उसने फिर अपनी दुकान खोल ली हो. तो मेरा 11 साल का रिसर्च रहा है, जिसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, आपका कस्टमाइज वास्तु. बिकॉज वास्तु में भी क्या होता है, जनरली लोग जैसे कि भाई साउथ में रेड लगा लो, बट क्यों लगा लो, क्या पता किसी का मंगल ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो रेड लगा के बल्कि घर पे फायर इंसिडेंट्स कर लेगा, या उसकी सर्जरी हो जाएगी, या फाइट्स बढ़ जाएंगी. तो कस्टमाइज्ड वास्तु, तो ये जितनी भी विजडम है, जितनी भी नॉलेज है, सबके लिए अलग है. इसको दवाइयों की तरह मत बनाओ कि 300 चूहों पे टेस्ट हुआ और सब में बढ़ गई. वो चीज़ नहीं है, सबका अलग अलग है. वन साइज डजंट फिट ऑल. राइट. तो बहुत सारी चीज़ों पर मैंने रिसर्च करा है इन 11 सालों में. ठीक है, तो इन्हें अपनी शादियों पार्टियों के लिए बिल्कुल बुक करें. बुकिंग अवेलेबल है, इनके चैनल पे जाएं. तो अब एक काम करते हैं, उन चीज़ों के बारे में सीधा स्ट्रेट अवे लेट्स जंप इन. सबसे पहले जो एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी बहुत आता है, चलो मंगलवार को तो मैं फिर भी नहीं खाऊंगा क्योंकि वो मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, बट क्या नॉनवेज खाने से प्लैनेट्स खराब होते हैं, कुंडली खराब होती है, कुछ नेगेटिव होता है? देखो, कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे 100% नॉन वेजिटेरियन लोग हैं और उनकी ग्रोथ अगर आप देखोगे तो जबरदस्त है. हाँ, ठीक है, जीडीपी उनको पाप ना चढ़ रहा, उनको ना मार रहे भगवान जी. एब्सोल्युटली. तो इसका भगवान से तो कोई लेना देना ही नहीं है. अच्छा, ठीक है. तो जो परमहंस जी थे, जो विवेकानंद स्वामी जी के गुरु थे, जिन्होंने माँ काली को सिर्फ माँ माँ करके पुकार लिया था, मतलब बुला लिया था. ठीक है. तो वो भी भोग जो लगाते थे मछली का लगाते थे. अच्छा, तो नॉनवेज से फिर आती ही ना देवी. सही बात है. और बंगालीज एब्सोल्युटली. तो सिर्फ बंगालीज की भी बात नहीं, मतलब हाँ, अब क्या है, इसमें नॉनवेज में ना तमस ज्यादा होता है. तो वो आपके बॉडी को हीट ज्यादा से, एक्सेस हीट से आपको स्लो डाउन कर देता है. एंड हमारा जो इंटेस्टाइन है वो बना नहीं है नॉनवेज के हिसाब से. ठीक है, हमारा बहुत लंबा है, तो जानवरों का छोटा सा होता है, इसलिए वो जल्दी डाइजेस्ट कर जाते हैं. ओके. बट फिश इज वेजिटेरियन, क्योंकि उसमें ऐसे वेजिटेरियन नहीं, बट उसमें तमस नहीं है. अच्छा, इसलिए व्हेन यू गो असम, तो वहां पे शादी के टाइम पे मसर की दाल नहीं बनेगी, मछली बनेगी, मछली बन जाएगी. वो खा सकते हो, मसर की दाल नहीं खा सकते क्योंकि तमस बहुत ज्यादा है. अच्छा. तो और वैसे भी शास्त्र क्या बोलते हैं कि अगर आपका मन सात्विक है, हाँ, तो नॉनवेज भी खा रहे हो तो सात्विक भोजन की तरह ही शरीर में जा रहा है. बाप रे, दैट्स वेरी एनलाइटनिंग. तो अगर आप गॉड को भी ऑफर करोगे तो वो खा लेंगे आपका भोग. तो आई थिंक इट्स मोर लाइक अ पर्सनल चॉइस है. तो इसको आप एस्ट्रोलॉजी में मत घुसाइए कि जो भगवान नाराज हो जाएगा. भगवान भाई कोई नहीं देख रहा आपको, ठीक है. मतलब यही देख रहा है कि भाई साहब की कोई बिग बॉस चल रहा है भगवान के आगे, और भगवान देख रहे हैं कि आज ये लौंडा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है. तो कोई कुंडली खराब नहीं होती, वो आपके लिए. आप मत खाओ तो आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, है ना. अगर यार कोई अब वॉरियर है, उसको तो चाहिए तमस लड़ने के लिए, इसलिए उसको खाना पड़ेगा. अब आप ब्राह्मण हो, बैठे हो, सिर्फ कुर्सी तोड़ रहे हो, तो नॉनवेज एसिडिटी करेगा. ठीक है, ग्रह नहीं खराब हो रहे, ग्रह खराब नहीं हो रहे ना. सो बेबी, आप, मेरे को ऐसा लगता है इस मामले में हमेशा ऐसा फील करता हूँ कि आपकी बॉडी क्या फील कर रही है व्हेन यू ईटिंग समथिंग. राइट, एब्सोल्युटली. इफ इट्स मेकिंग यू फील ओके, देन इट्स फाइन फॉर यू. बट अगर आपको उसके बाद एक्चुअली में लेथार्जिक फील हो रहा है, या एनर्जी कुछ अजीब फील हो रही है, तो इट्स अ साइन. एब्सोल्युटली. सो मोर देन ट्रस्टिंग लाइक अ जनरल रूल कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इट्स अबाउट ट्रस्टिंग योर बॉडी, योर इंस्टिंक्ट्स. एब्सोल्युटली, है ना. एब्सोल्युटली. तो आर वी डन अबाउट दिस? तो मतलब खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं. जैसे लास्ट ईयर पता क्या हुआ मेरे साथ, मेरे एक कजन ने, जिसको तू भी जानता है, उसने मेरे को इतना नॉनवेज के अगेंस्ट कर दिया, इतना कर दिया. अब मैं जाता हूँ जी जिम, मेरे को डोले बनाने हैं, अब मैं प्रोटीन कितना निकाल लूं वेजिटेरियन सोर्सेज से. पनीर के अंदर प्रोटीन होता है, पर फैट इतना होता है साथ में, कितना खा लूं मैं. तो उसके चक्कर में अंडे छोड़ने पड़े मुझे. पूरे साल मैंने तेरे से भी कितनी बार फोन करके पूछा. मैंने तो आपको हमेशा कहा भाई खाओ थोड़ी बहुत, अगर लीजर ड्रिंकिंग करते हो तो भी कर लो. हाँ, शराब का भी है, शराब नहीं पीनी जी, आपका ग्रह. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ, दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट. नहीं, तब भी सी इट्स नॉट अबाउट यू. ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि यार अच्छा दारू शराब छोड़नी पड़ जाएगी. अरे तो नहीं छोड़नी भाई, लीजर ड्रिंकिंग कर सकते हो. आप बेवड़े की तरह रोज ही कटरीना और संतरी पी रहे हो. कटरीना भी नाम है. एक और भी है, बबली, विक्की कौशल की फेवरेट कटरीना. तो अरे यार, तो आपको तो वो खराब करेगी, बट ग्रह नहीं खराब हो रहे. ग्रह खराब नहीं हो रहे हैं. एंड आई स्वेयर ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछा इससे, क्योंकि मेरे को बहुत डराया गया है लाइफ के अंदर व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल, व्हेन इट कम्स टू नॉन वेज फूड.
बट अल्टीमेटली आई रियलाइज कि अगर तुम पार्टी भी कर रहे हो और इफ इट्स मेकिंग यू फील गुड, अब अगर तुम पी के कहीं पड़े हो गटर के ढक्कन के साइड में तो फिर ऑब्वियसली वो तुम्हारे लिए गलत है, बट तुम्हें मजे आ रहे हैं, इफ यू फीलिंग गुड, इफ यू फीलिंग नाइस, चिलिंग विद गुड फ्रेंड्स, गुड सोसाइटी, गुड पीपल, देन एवरीथिंग इन बैलेंस। मेरा एक दोस्त है, बैलेंस, हाँ, क्योंकि हाँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इससे पहले कोई ज़्यादा होशियार आदमी बोले अरे इसको तो नया नया लड़का है क्या पता होगा, तो मैं साधक हूँ, ठीक है, और मेरे गुरु एक प्रॉपर तंत्र विद्या में भी साधक हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करके बैठा हूँ। अब कह सकते हैं नई चीज़ को तो कुछ नहीं पता, नॉनवेज खाने से सूर्य खराब होता है और ज़्यादा शराब पीने से शनि खराब हो जाता है, राहु शुक्र पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो एस्ट्रोलॉजिकली तो आप कहीं पे भी प्लेनेट घुसा दो, बट ये आपकी पर्सनल चॉइस है। और दूसरा आपको खुद का ध्यान रखना है, बैलेंस होकर ही चलना है ना, हाँ, तो वो दैट इज द की। ठीक है, तो दोबारा पूछ रहा हूँ मैं इस चीज को, प्लैनेट्स खराब नहीं होंगे। और जहां तक बात रही नॉनवेज खाने की या व्हाटएवर पार्टी करने की, आई एम नॉट नेमिंग थिंग्स, मेरा एक फ्रेंड है अंकुर जिससे तू भी मिलेगा, वो हमेशा यही बोलता है कि बैलेंस 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 इसकी भाई ओपेन भाई खाओ यार, जो खाना है खाओ, जो करना है करो, बट बैलेंस तो करके चलो। तंत्र मार्ग तो ये बोलता है कि भाई कुछ बुराई नहीं है, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, खाओ। तुम खुद समझ रहे हो, मैं आजकल जी भी ऐसे रहा हूँ कि वैसे भी नहीं केस कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। जैसे लोग एक वीडियो को देख के सब रिलेट करने लगते हैं, जैसे आजकल वीडियो चल रही है वो लेट्स टॉक अबाउट दैट, वो आंटी कह रही है कि अब पेट वाली भी पहले बात कर लेते हैं, भाई सब पेट ज्यादा बाहर निकला होगा तो आप रईस बनेंगे, रईस बन जाओगे, तो कुछ भी, ये वही 99 रुपीज वाले वर्कशॉप कैसी अजीब सी वीडियो थी। फिर एक एस्ट्रोलॉजर थे तो बोल रहे थे कि अपने नुन्नू पे आप दही लगाओगे, दही, तो भाई साहब आपसे तो आपको लड़कियां मिल जाए। अब इसी तरीके से लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी जैसे डिवाइन सब्जेक्ट की, जो उपेन भाई ऋषि पराशर से आई है, जो कि डायरेक्ट डिसाइपल थे शिवा के, अच्छा ठीक है, उनसे ये विजडम आया है, तो वो इतने बेवकूफ तो रहे नहीं होंगे, तो आप लोग डिवाइन नॉलेज को यूज करके बकवास पेल रहे हो, मतलब लानत होनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है, मेरे को कोई डर नहीं है बोलने का, बिकॉज अब दही का आपके जेनिटल पे लगाने से क्या कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज का, तो ये लड़की भी लगा सकती है, क्यों? क्योंकि शुक्र कर्ड में बहुत फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जो कि आपके डिसीज को हील कर देते हैं। अच्छा, वो उनको, तो अगर किसी को वजाइनल इन्फेक्शन है या पीनिस पे भी उनको इन्फेक्शन हो रहा है तो दे शुड अप्लाई फॉर 10-15 मिनट्स, और वो फिर ट्रीटमेंट हो जाएगा उससे। अब किसी ने दिमाग लगाया हुआ कि जी लिंग भी आपका शुक्र है, दही भी शुक्र, तो लगा लो तो शुक्र आ जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा, शुक्र है, बंदियां हो जाएंगी ऐसे तो मेरा शुक्र इतना तेज है, मेरा शुक्र इतना तेज है, मैं तो नल्ला बैठा हूं भाई। एब्सोल्युटली, तो इस तरीके से प्लैनेट्स नहीं काम करते, बट यू नो नल्ला नहीं भाई, वो तो बाय चॉइस अभी भाई बच रहे हैं, ऑप्शन तो बहुत है। दिस इज एक्चुअली अ गुड वीनस, बिकॉज़ यू आर नॉट वेस्टिंग योर पोटेंट एनर्जी। आल्सो लाइक मेरे को सच में वो ऐसा लगता है कि हर किसी के साथ यार हुकअप करने बैठो तो 100 लोग मिल जाएंगे हुकअप करने के लिए, खराब है वो राहु है। आई चूज नॉट टू, बिफोर इवन आई गॉट दिस नॉलेज, मेरे को खुद को भी लगता था कि अपनी बॉडी अपनी है, तुम हर किसी को बांटे जा रहे हो, इट्स जस्ट वियर्ड। ये तो आप सस्ते माल हो गए ना, हाँ, फ्रीली अवेलेबल, एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, और फिर बाद में बेचारे लोग रो भी रहे होते हैं। लड़कों को तो चलो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेट्स बी रियल, एनर्जेटिकली पड़ता होगा, रियलाइज नहीं करते कि लड़कियां इतना, आई टॉक टू देम, बेचारी भोली थी, कुछ छोटी लड़कियां भी होते हैं, बड़े बड़े लड़के उन्हें फंसा लेते हैं, हार्मोन्स तुम्हारे पंप मार ही रहे होते हैं, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप एंड ऑल दैट, इन योर 20s क्या यार, लोग तो बुढ़ापे तक भी क्या क्या कांड कर रहे हैं। बट लड़कों के लिए तो चलो मैं क्या ही एडवाइस दूं, लड़कियों को थोड़ा सोचना चाहिए, इट्स नॉट, आई एम नॉट जजिंग, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, बट अगर अल्टीमेटली अगले दिन आपको ओवरथिंकिंग हो रही है, फीलिंग लो, वेरी बैड अबाउट योरसेल्फ, योर बॉडी, योर सेल्फ एस्टीम, तो इट्स अ साइन कि आपको नहीं अपने आप को देना चाहिए। नहीं लोग, क्योंकि मैंने देखा कई जो यही 2-4 दिन की चीजें सीख के आ गए एस्ट्रोलॉजर बन गए, ये कई लोग रिकमेंड भी करते हैं कि अगर आप थोड़ा फिजिकल होते हो, इंटीमेट होते हो किसी के साथ, तो आपका शुक्र एक्टिवेट होता है जी, तो पैसा आ जाएगा। अच्छा। तो इन बेवकूफों को कोई समझाए कि वीनस बहुत एक्सपेंसिव डायमंड है यार, वीनस इज शुक्र, ठीक है, तो शुक्र को वज्र भी बोला जाता है, ठीक है, वज्र इज डायमंड, पोटेंट एनर्जी है, तो अब हीरे की तो एक वैल्यू होती है ना, आप खुद को सस्ते में अगर ऐसे ही फ्री के पिंप बने हुए हो, पिंप बोलेंगे क्या होगा? नहीं, पिंप नहीं, हो पिंप तो बीच वाला हो गया ना। तो आपका शुक्र का
वैल्यू नीचे हो रहा है। अब वही मैं बोलता हूँ ना कि डायमंड की भी वैल्यू क्यों है, क्योंकि वो हर जगह पड़े नहीं हुए हैं। absolutely. अगर डायमंड भी यहाँ यूं ही सड़कों पे पड़े होंगे तो कौन पूछेगा, ये तो हर जगह अवेलेबल होते हैं, बिकॉज इट्स रेयर, इसलिए उसकी वैल्यू है। तो इसलिए रेयर रहो। बिल्कुल। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमने एक टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक निकाल लिए वैसे तो, बट एक और चीज जिसको लेके बहुत खौफ भय सोसाइटी के अंदर भरा रहता है, स्पेशली अगर कोई पंडित बोल दे कि आप तो जी मांगलिक हो। अब मेरी एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगा, आई होप वो इस पॉडकास्ट को देखे, उसने इस चक्कर में, वो इतनी भय में रहती है अपनी जीवन में कि मेरे को शादी करनी ही नहीं है क्योंकि डिवोर्स तो जी पक्का है मेरा, या फिर पति मर जाएगा या मैं मर जाऊंगी, ऐसे जो भी बोलते हैं मांगलिक के बारे में। वो इतनी बढ़िया लड़की है दैट शी डिजर्व्स द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड शी डिजर्व्स टू बी विद समवन, बट अब वो इतनी ट्रेन हो चुकी है ना इस अंदर में, मांगलिक हूं मैं, मांगलिक हूं पेन, मैं मांगलिक हूं। सो व्हाट डू यू से भाई, बिफोर मूविंग फर्दर, इसके लिए मेरे पास बहुत सही जवाब है जिनसे सब लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एस्ट्रोलॉजी आपको इन चीजों में फंसा रही है, इन कर्म कांडों में और फालतू के इसी जैसे आपने अपने दोस्त का बताया, तो ये बेकार एस्ट्रोलॉजी है, इसको आग लगाओ, गोली मारो और सबको भूल जाओ, मेरे को भी भूल जाओ। अगर जब तक एस्ट्रोलॉजी आपको हील नहीं करती, या कोई भी हीलर या एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए, आप हील होके घर नहीं जा रहे, तो वो एस्ट्रोलॉजर भी घटिया है और ये एस्ट्रोलॉजी भी घटिया है। मैंने भी अभी मानना शुरू कर दिया फाइनली कि अगर किसी भी चीज को यूज करके आपको शेम किया जा रहा है या आपको डराया जा रहा है कि आपकी जिंदगी में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आपने या तो घर में कभी लड़ाई करी थी, आप नॉन वेज खाया था, या आपने ये किया था, या हर चीज को यूज किया जा रहा है टू स्प्रेड फियर, टू शेम, टू कंट्रोल। प्लीज ऐसी बातों को जब हम एब्जॉर्ब करते हैं ना, जब हम ऐसी बातों को एब्जॉर्ब करते हैं तो वही एनर्जी फिर हमारे अंदर बढ़ती है। हमें लगता है कि हाँ, वी डिजर्व अ नॉट वेरी गुड लाइफ बिकॉज हमने डा इतनी सारी गंदी गंदी चीजें करी हुई हैं। दैट्स हाउ पीपल आर कंट्रोलिंग एवरीवन। कंसल्टेंट्स का, एस्ट्रोलॉजर्स का इतना रिसर्च भी नहीं है, तो उनके पास यही बकवास है बोलने को। ऑल्सो वो क्या कहते हैं फिर, चलो लाइट गई कोई बात नहीं, बट हाँ, ये राहु की बात ज्यादा होती है। राहु ने करवाया ये। बट समझने वाली बात ये है कि आपको बताया कि आपकी कुंडली में ये दोष है जी, आप 50,000 रुपए की वो करा लो पूजा, उसके बाद जी लाइफ सॉर्टेड है। तो ये कितनी, और कराई भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कराई है, मेरे घर वालों ने कि यार इसकी शादी हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका व्हाटएवर। तो विद साइंस को टच करते हुए चलेंगे। तो जैसे वाटर मेमोरी होती है ना, कि आप पानी को गाली दो तो वो पौधा मर जाएगा, इसीलिए हर बड़े तीर्थ स्थान पे वाटर जरूर होता है। तो वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, ठीक है, एयर एलिमेंट, इन एलिमेंट्स के थ्रू वी कैन टॉक टू गॉड्स। तो इसलिए अग्नि में आहुति दी जाती है, इसलिए हवन होता है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब भाई, हवन की सामग्री 2-3-4 हजार रुपए में हवन हो जाता है, बढ़िया। 50,000 क्यों, 1 लाख क्यों? अब एक बंदा जिसने साधना बहुत तगड़ी कर रखी है, करोड़ों जप किए हैं, तो आप उस करने वाले की एनर्जी लेते हो। तो इसलिए क्या होता है, पंडित टू पंडित भी डिपेंड करता है कि उसको पूजा का असर आएगा कि नहीं आएगा। तुम उसकी एनर्जी के लिए पे कर रहे हो बेसिकली। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपको तो आते नहीं मंत्रोच्चारण, तो वो आपके लिए कर रहा है। अब ये भी भैया आपके बृहस्पति की पोजीशन, कि आपको अच्छा पंडित ब्राह्मण मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या आपका कटना ही है हर बारी। ठीक है, तो दोस्त भी गलत सलाह दे जाते हैं अगर जुपिटर अच्छा नहीं होता। अच्छा, तो आपका जब राइट टाइम होगा तभी आपको राइट कंसल्टेंट मिलेगा। वो ठीक है। अच्छा, बट एक चीज है, सॉरी टू कट यू हियर, क्योंकि आज हम सिर्फ छोटा सा एपिसोड ही कर रहे हैं, 17-18 मिनट का, उससे ज्यादा का नहीं। अब ये तो हमारे इंडिया के अंदर जी हवन भी हो रहे हैं, पूजा भी हो रही है, पंडित जी भी बैठे हैं, तो इस लॉजिक के हिसाब से तो अमेरिका में सबकी कुंडलियां खराब होनी चाहिए, सब अनसक्सेसफुल होने चाहिए। तो अब पीपल लाइक एकार्ट टोले, हु इज लाइक अ मेन स्पिरिचुअल बंदा, जिसकी बुक्स ही भी हैं, दुनिया उनको फॉलो कर रही है, उन्होंने तो कभी आज तक जोत भी नहीं जलाई होगी। सो मुझे ऐसा लगता है दैट गॉड इज हियर। एब्सोल्युटली, देखो मंदिर मन के अंदर, तो वो तो यहीं पे है। बट हर रिलीजन का, जैसे वहां पे होली वाटर होता है ना, तो वाटर मेमोरी तो वो भी यूज कर रहे हैं। उनका भी कम्युनिकेशन किसी ना किसी तरीके में भगवान के साथ है ही है ना। वो भी एक भगवान को ऊपर जो बैठा है उसी को पूज रहे हैं। तो सबकी अलग अलग टेक्नोलॉजी है। वहां पे भी वेस्टर्न अकल्ट साइंस है, दे आल्सो यूज सच मैजिक कैंडल्स एंड ऑल दैट टाइप, है ना। तो ठीक है, इधर हवन नहीं हो रहा बट उधर कुछ हो रहा है। सबके पास एक टेक्नोलॉजी तो है ही है, बट हाँ, भगवान अंदर ही है भाई। बिल्कुल, सारे शास्त्र ही बोलते हैं अपने अंदर जाओ, बाहर मत। अपने अंदर जाओ, अपने साथ अगर रिलेशन बेटर कर लो, अपनी एनर्जी, मैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट में ज्यादा, एनर्जी वाला फैक्टर ठीक है, मैं ज्यादा वो करता हूँ। कहीं ना कहीं देखो, ये पूजा पाठ और ये सब ऑफ कोर्स मैं खुद करता हूँ, मैं रोज हनुमान चालीसा करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा बिलीफ ही बन चुका है ये उसके ऊपर, एनर्जी को बढ़ाने के लिए तो है। बिल्कुल। और जहां तक बात रही भगवानों की,
if these beings, these supernatural beings actually existed, तो उनकी एनर्जी है and we are tapping into that energy. But ये भी बात सच है सबसे important कि तुम भी वैसे ही हो. The entire universe is within you. आप भगवान ही हो भाई. बिल्कुल भगवान ही हो. मैंने अभी लेटली एक वीडियो डाली थी कि आप अगर अपने एशेज, आप अपने खुद के तो नहीं भाई, आप अपने खुद के एशेज, ह्यूमन एशेज को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करते हो तो वो ऐसे लगता है जैसे पूरा आप वो देख रहे हो, यूनिवर्स ही देख रहे हो इस तरह से. तो और आपके अंदर वही सेम मिनरल्स हैं जो सॉइल में मिलते हैं, है ना, मिट्टी के बने ये भी बोलते हैं. जिस मटेरियल के स्टार्स बने हुए हैं हम भी उसी के ही हैं. एवरीथिंग इज द आप सेम. मिनिएचर हो, ठीक है. आप अगर मार्स पे पैदा हुए होते तो आपकी थोड़ी सी चीजें अलग मंगल आ है ना, आपका अलग होता बॉडी टाइप. यहाँ पे 70% वाटर है अर्थ पे. राहु भैया ज्यादा एक्टिव है. 70% वाटर है अर्थ पे, इसलिए हमारी बॉडी में भी 70% है. ठीक है, तो वी आर मतलब एक इमेज ही यार, मिरर इमेज है यूनिवर्स की. तो जितना ज्यादा आप अपने आप को, मैं तो आजकल सिंपली अपने आप को किसी चीज पे जज नहीं कर रहा हूँ. हनुमान चालीसा अगर किसी दिन स्किप भी हो गई है तो भी अपने आप को बुरा फील नहीं करा रहा, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो मैं ऐसा हो रखा था. कोई भगवान आपके पाठ पूजा नहीं सुन रहे नीचे बैठ के. हाँ. और कोई भगवान तुम्हें शेम नहीं कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस साल के शुरू के 6 महीने मैंने सीखी कि कोई आपको शेम नहीं कर रहा है, कोई आपको किसी चीज की सजा नहीं दे रहा है. चाहे वो आपने नॉनवेज खाया हो, नहीं खाया हो, आपने पार्टी करी हो, नहीं करी हो, जो भी आपने किया है, देयर इज नो बडी, नो पावर आउट देयर दैट शेमिंग यू. एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग कि ताकि आप अपने लेसन सीखो और आपकी ग्रोथ हो. जब आप सीख लेते हो लेसन तो आपकी ग्रोथ होने लगती है. यही है, इतना से फंडा है, इतना कोई जज नहीं कर रहा. ये लोग साले ज्यादा जज कर रहे हैं जो भी मर जाएंगे कुछ टाइम में, तो किसी का कोई मर जाएंगे. अच्छा एक्चुअली सब नहीं शमशान नहीं जाना, सब नहीं मरना है, वो तो सही बात है. तो अगर दुनिया से डिटैचमेंट चाहिए तो शमशान भूमि के आगे मत्था टेका करो रोज निकलते हुए, जीवन सही कटेगा, डिटैचमेंट प्रैक्टिस हो जाएगा. हाँ भाई. खैर मेरे को तो खैर मौत से डर नहीं लगता. खैर ये सबके सामने नहीं बोलने की जरूरत, शायद वो इसलिए भी है क्योंकि अभी बीवी बच्चे नहीं है, तो लग रहा है क्या फर्क पड़ रहा है. बिल्कुल चेंज होती है आगे जाके जो भी होगा. सो ये मेन आज आई थिंक 17 मिनट इज गुड इनफ फॉर, क्योंकि बहुत आज के लिए डोज ठीक है. हाँ, प्रोसेस करने के लिए भी समय, प्रोसेस करने के लिए भी बहुत सारी बातें, भाई बहुत कुछ पेल दूंगा अभी. बट फिर भी जस्ट टू क्लैरिफाई, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ, बट नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर. नहीं, हम बता देते हैं हम बहुत स्पिरिचुअल है. और भाई भी ऐसे 108 हनुमान चालीसा एक गो में कर लेते हैं. मेरी तो साधना चली रही है, मंत्र मिला हुआ है, तो हम तो भैया देवी को क्या कुछ नहीं चढ़ाते. मैंने तो अपना खून भी चढ़ाया है. तो वी आर हाईली इनटू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. बट ये आपको हील करने के लिए, रिलीफ देने के लिए, डराने के लिए नहीं औरों की तरह. और ये फ्री में आपको मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करो मेरे और भाई दोनों के चैनल पे. अलग अलग हम दोनों अपने चैनल पे डालने वाले हैं. यही गुरु दक्षिणा है, क्योंकि भाई भी लाइफ कोच है, मैं भी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लाइफ कोचिंग करता हूँ, है ना. तो आपको हम दो बृहस्पति हैं आपके लिए, जुपिटर बृहस्पति, शुक्र भी कह सकते हो, क्योंकि शुक्र एक अच्छा टीचर है, स्मार्ट टीचर है. तो अपने चैनल का नाम रखते हैं बृहस्पति बाजार. नहीं, शुक्र बाजार. शुक्र बाजार भी सही है. शुक्र है. तो अगेन जाते वक्त यही बोलूंगा आपको कि शेम मत करो अपने आप को, किसी भी चीज पे शेम मत करो. अपने आप को ऐसे एक वैल्यूएबल चीज की तरह ट्रीट करो, और अपने आप को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो कि भगवान आपको ट्रीट करे. बिल्कुल. क्योंकि आप ही भगवान हो. एब्सोल्युटली. और जो अच्छी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करते रहोगे, चाहे स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, तो उससे आपकी इंटरनल एनर्जी और बढ़ रही है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. यू वांट टू ऐड समथिंग टू दैट? नहीं, भगवान को ढूंढना है तो अपनी मदर में ढूंढो, अपने पार्टनर में ढूंढो, अपने ब्रदर सिस्टर में ढूंढो, अपने अंदर भी एकदम ठीक है, डेफिनेटली ढूंढो. तो जल्दी मिल जाएगा. तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछने हो हम दोनों से, मैं आपको थोड़ा लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, और ये आपको मेजर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जहां तक इंट्यूशन की बात रही, भाई की और मेरी दोनों की इंट्यूशन बहुत तगड़ी है. जबकि भाई ने इतनी प्रैक्टिसेस भी नहीं करी, मेरा एक मार्ग अलग है, तब भी इंट्यूशन ज्यादा है. क्योंकि आप बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जज नहीं करते दुनिया को, ठीक है, किसी से हेट नहीं करते, किसी से आपको जेलसी फैक्टर नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती है. यही तंत्र भी सिखाता है, यही हर प्रैक्टिस भी सिखाती है कि पहले ईगो को हटाओ. इस साल तो मेरे ईगो की जो वाट लगी है भाई, तुम्हारे घंटियां धूप अगरबत्ती जलाने से भगवान आ रहा है नीचे, या तुम ऐसे बिल्कुल अमीर बन जाओगे, नहीं बनने वाले. ठीक है, बस पहले यहाँ बिल्कुल देखो, अपने आप को समझो, अपने आप को शेम करना बंद करो, अपने आप को बुरा फील करना बंद करो. मेरे से ये हुआ था, मैंने ये किया था, मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसा किया था, मैंने उस इंसान को इतने मौके दिए. अपने आप को पूरा कांस्टेंट लूप ऑफ शेम, इसको बस खत्म करो. बिल्कुल. बाकी आई प्रॉमिस, ये खत्म करने वाले हम एपिसोड. अब तो बस खत्म. तो आपका यू कैन रीच टू योर हाईएस्ट पोटेंशियल इफ यू सब्सक्राइब दिस चैनल. ठीक है, आई एम टेलिंग यू, भाई आपको बहुत डीप इनसाइट देंगे, और मैं भी आपको ऐसी टेक्निक्स दूंगा तंत्र की, एस्ट्रोलॉजी की,
जो कि आप में जबरदस्त चेंजेस ले आएगी। तो इस एब्सोल्युटली मेरे तो चैनल का भाई जो डलेगी वीडियो उसका एजेंडा यही रहेगा, आपका भी यही है, सबको हेल्प करना, गाइड करना, टशन आग लगा देंगे यार। मेरा चश्मा अंदर मैं तो पड़ा ये है। फ्रंट कैमरा ऑन करके अपने आप को ही देखे जा रहा मेरा हूँ। चश्मा एनीवे चलिए अब चलते हैं। Okay. 20 मिनट हो चुके हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक किसी के साथ जिसको लगता है आपको कि शेयर करके उसको अच्छा लगे, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो। वी विल सी यू इन अनदर वीडियो। यस, इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे देंगे, प्लीज फॉलो कर देना और क्वेश्चंस प्लीज जरूर देना अपने, सो दैट हम नेक्स्ट एपिसोड वैसे करते रहेंगे अब हम, ठीक है? आपको आपकी जिंदगी बेहतर कर देंगे। ओके, लव यू, टेक ऑलराइट गाइस, टेक केयर, बाय, सी